बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। 10 दिसंबर बुधवार सुबह के 11:15 बजे का अमल। अडियाला जेल में नाजायज तौर पर मुकय्यद इमरान खान, जिन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। कल बहनों की मुलाकात और वकला की मुलाकात का दिन था। इससे पहले शोर मचाया गया कि जो भी अडियाला की तरफ मुंह करेगा बस सवालिया निशान रख दिए गए, खौफ फैलाने के लिए कि पता नहीं उनके साथ क्या पेश आएगा। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी लोग पहुंचे। बहनें अपने भाई को मिलने के लिए अडियाला जेल गई। उन्हें दूर नाके पर रोक लिया गया। मुलाकात का वक्त जब खत्म हो गया, पता चल गया कि मुलाकात आज भी नहीं करवाई जाएगी, उन्होंने वहां धरना दे दिया। ये सिर्फ मुलाकात के लिए धरना नहीं, ये इमरान खान के साथ वो ज्यादती जो ताकत के बलबूते पर अब तक जारी है कि बगैर किसी जुर्म और मुकदमे के उन्हें अंदर रखा गया है। मैं कई दफा आपसे कह चुका हूं, बल्कि मुसलसल कहता चला रहा हूं कि बख्शियत वकील मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इमरान खान पर कोई मुकदमा नहीं जिस मुकदमे के बलबूते पर उसे जेल में रखा जा सके। इसलिए याद रखिए, चंद जुमले याद रखने के काबिल होते हैं। ये इगवा बाराए तवान है। मसलन किसी का बच्चा उठा लिया जाता है, उससे खास रकम तलब की जाती है, ये रकम अदा करोगे तो हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। अब जो मैंने कहा है कि इमरान खान कानून का कैदी नहीं, उसे इगवा कर रखा गया है और उसे तावान क्या मांगा जा रहा है कि हमारी नाजायज हैसियत को जायज तस्लीम कर लो। वो मुसलसल इनकारी है और इनकार पे डटा हुआ है, और इनकार सुन्नत मौला हुसैन है। सलाम है इमरान खान तेरे इनकार पर। कल रात सर्दी भी ज्यादा थी, बिलखुसूस चूंकि वो खुला इलाका है, वहां दर्जा हरारत और भी नीचे आ जाता है। फिर जब रात भीग जाती है, दर्जा हरारत मजीद गिरता है नीचे की तरफ। 3:10 जिसे हम सुबह कहते हैं, बाद नमाजे तहज्जुद, अजान फजर के करीब टैंकर लाए गए और वाटर कैनन के साथ उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अगर एक शख्स को सामने खड़ा करके उस पर प्रेशर के साथ पानी फेंका जाए कैनन के जरिए, तो बंदा उलट के पड़े जाता है। वो बिल्कुल सर पे लाकर इमरान खान की बहनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। वीडियो जारी हो चुकी है, आप देख लें। वो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार शुदा नहीं है। 3, 4, 5, 7 वीडियोस इस वक्त गर्दिश में है। अब जाइए जरा देखिए। उज़्मा खान पानी के प्रेशर के साथ नीचे गिरी और अभी मुआयना नहीं हुआ, लेकिन फ्रैक्चर की आवाजें आ रही है। और शाहिद खटक, जिसने वादा किया था कि मैं इमरान खान की बहनों के सामने दीवार बन के रहूंगा, उस पठान के बच्चे ने साबित कर दिया। 2 जगह से उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है और उस इलाके को नहर बना दिया गया, नदी में बदल दिया गया। इतना पानी फेंका गया, सुबह 3:15 बजे भिगो के रख दिया सबको। लेकिन रद्द अमल बड़ा आला था। उस रद्द अमल और उस जोश और जज्बे को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि शिकस्त मुकद्दर बन जाएगी अनकरीब उन लोगों की जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। मैं चूंकि एक मुसाफिर हूं दश्ते सियासत का, और सिर्फ मुसाफिर नहीं हूं जो बस सिर्फ सफर करता है, जो जायजा लेता है। 55 बरसों पर मुहीत मेरा जायजा है, मेरी कीन ऑब्जर्वेशन है। मैं इंतहाई दयानतदारी से अपने अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतना छोटापन, इतना नंगापन, ना सिर्फ ये कि मैंने देखा नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी मैं जानता हूं, सुन रखा है, कुल्लु शैउन यर्जउ इला असल ही चीजें पीछे जाती हैं। और पीछे भी चली जाएं तो कोई 2-2.5% ज्यादा होना चाहिए था या उसके बराबर होना चाहिए था। यहां तो हद खत्म हो गई है। और ये कोई छोटा सा वाकया नहीं, मैं आपसे कहता चला रहा हूं कि इनके हाथों से वो वाकयात सरजद होंगे जो इनकी तबाही और बर्बादी के रोज बरोज करीब तर करते चले जाएंगे। वो हो रहा है। ऐ मुझे देखने और ऐ मुझे सुनने वालों, पूरी दुनिया पर एक पैगाम गया है और दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है। एक प्रेशर है जो बिल्ट हो रहा है बाहर, सबसे ज्यादा मौजूदा रजीम पर। रजीम से मुराद जिनके हाथ में जुल्म की चक्की तेज या कम करने का इख्तियार है, उन पर प्रेशर है। समंदर पार पाकिस्तानियों का, समंदर पार रहने वाले पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज में इजाफा करते। मुझे खबर मिलती है कि खबर के मेरे जराए मेरे अल्लाह ने बना रखे मुझ तक। जो लोग इनसे पैसे ले रहे हैं वो भी मुझे बताते हैं पूरे का पूरा इनका प्लान। हर MNA और MPA के हलकों के अंदर उन नौजवानों को इकट्ठा करके भर्ती किया जा रहा है जो सारी सारी रात जागते हैं और सिर्फ लगे रहते हैं कंप्यूटर पर।
انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر 1 کروڑ سوشل میڈیا ورکرز ہم نے پیدا کرنے، جو بی بی ٹک ٹاکر، یہ زندہ لاش، نواز شریف، یہ حمزہ، یہ شہباز اور باقی ہواری اور ان کے پٹواری ان کی پوسٹ لگایا کریں گے۔ انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ چھا جاؤ سوشل میڈیا پر۔ سچ کے اندر خوشبو ہوتی ہے، جھوٹ کے اندر خوشبو نہیں آ سکتی، لیکن اگر سپیس چھوڑ دی جائے، جگہ خالی کر دی جائے، خاموش رہا جائے، تو پھر خیالات کی ساحت اور تشکیل میں پروپیگنڈا کا بہت ہاتھ ہے۔ کہیں عام ووٹر پی ٹی آئی کا عمران خان سے محبت کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ جی ہمیں تو شکست ہوگی۔ بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا۔ وہ شخص جو پاکستان سے محبت رکھتا ہے، وہ شخص جو عمران خان کو محبت کرتا ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اور کچھ بھی نہیں اگر کر سکتا، میدان میں نکل کر ڈنڈا سوٹا نہیں کھا سکتا تو سوشل میڈیا پر متحرک ہو جائے۔ کیونکہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، میں اپنے اللہ کی ذات کو گواہ کر کے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 1 کروڑ کے قریب یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ یہ جو سوابدیدی فنڈ ہے، یہ انہیں کوئی تعلق نہیں کہ کوئی موٹر سائیکل سے گرتا ہے تو خدا نہ خاصا کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے، نہیں۔ یہ بیلٹ نہ باندھنے پہ چالان، یہ لائسنس ایک دن اوپر ہو جانے پہ چالان، یہ کھانسنے پہ چالان، یہ ساری رقم جتنی جمع ہو رہی ہے بالخصوص پنجاب کے اندر، میں آپ کو حساب کتاب نکال کے نہیں دکھاتا ہوں۔ آپ کسی ٹریفک سارجنٹ سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کا اپنا ہے تو اسے حکم کیا ملتا ہے؟ اس نے جا کر رات کو رپورٹ کرنا ہوتی ہے کہ اتنے 100 چالان میں نے فلاں کیے، اتنے 100 چالان میں نے، کچھ کوئی کرے یا نہ کرے اتنے چالان اس نے پیش کرنے۔ وہ جتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے، یہ مہینے کا اربوں میں وہ سارا پیسہ انہوں نے بانٹنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا بھرتی پر۔ اور کچھ یہ اخبارات کو چلاتے ہیں جس میں اپنے بوتھے لگا کر یہ پورا پیج جو کم از کم 15 کروڑ روپے کا ایک صفحہ ہوتا ہے، اربوں روپیہ یہ دے رہے ہیں۔ یہ سارے ٹی وی چینلز اس وقت اس پیسے پہ چل رہے ہیں جو آپ کی جیبوں سے چالانوں کی صورت میں نکالا جاتا ہے، اور اگر وہ کم ہو جائے تو جو قرضہ جات لیے جاتے ہیں جو ادا آپ نے کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں، ان میں سے ایک عجیب منافقانہ نظام ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میرا ولاگ، بات میں نے شروع کی تھی اڈیالہ جیل سے، میرا ولاگ اسی طرح چلا کرے گا۔ میں اپنے ولاگ کے اندر کوشش کروں گا کہ تمام پہلوؤں کو میں ٹچ کرتا چلا جاؤں۔ چاہیے تو یہ کہ ایک شخص آپ کے لیے وہاں بیٹھا ہے۔ میرا سروے یہ ہے کہ 95% عوام عمران خان کا دم بھرتی ہے۔ اور بابا حالی دم بھرنے سے کیا ہوگا؟ اور کم از کم اس کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تو وہاں پہنچو، نہ آگے جانے دے، اکٹھے ہو جائیں۔ کسی ڈنڈے، کسی سوٹے کی ضرورت نہیں، کوئی گملہ توڑنے کی ضرورت نہیں، باہر نکل ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے گا کہ واٹر کینن استعمال کیا گیا ہے، سردیاں ہیں، اب ہم نہ جائیں، کہیں ہم پہ بھی پانی نہ پڑ جائے، تو پھر تو مقدر میں پانی پڑ جائے گا اس قوم کی۔ رہی بات، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ جب میں کہوں خبر دے رہا ہوں تو میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں اس دھات کو میں کیا نام دوں جو وہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ وزن کم ہو رہا ہے، کھانا پینا کم ہو رہا ہے، نیند کم ہو چکی ہے۔ یہ کھانا کم ہونا، وزن کم ہونا، نیند کم ہونا، یہ سارے کے سارے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں کسی انسان کے۔ یہ راہ سلوک کے مسافروں کا یہ حال ہوتا ہے، وہ بھی سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ اسے زندہ رکھے گا، قائم رکھے گا۔ اس کی تربیت ہو رہی ہے ناظرین کرام، اس کی تربیت ہے، اور آپ کا امتحان ہے کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے زندگی کے کن دائروں سے گزار کر اسے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ فخر ہونا چاہیے، زیادہ فخر ہونا چاہیے کہ ماضی اس کا وہ تھا، عیش، عشرت، نشاط، پاپولیرٹی، ایک خاص اورا اس کے آس پاس کے جہاں بھی وہ کھڑا ہوتا تھا جم جایا کرتی تھی نگاہیں، مرکز نگاہ ہوا کرتا تھا وہ۔ خدا نے تبدیلی پیدا کی، ایک لڑائی جس کا کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں ڈال دی۔ ایک غیر انقلابی کو انقلابی بنا دیا، مقبول لیکن عام انسان کو چن لیا اور خاص کر دیا۔ یہ مقابلہ کریں گے یہ خارج زدہ بدبودار عمران خان کا؟ ممکن نہیں ناظرین کرام۔ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا، وقت گزر جایا کرتا ہے، اور یہ سب کے سب لوگ یہ سمندر کے کنارے پھیلی ریت پر لکھے ہوئے حروف اور تصاویر ہیں۔ سمندر کے قلب سے اٹھی ایک ہی موج مٹا کر رکھ دے گی، اور اس موج کا انتظار کیجئے، وہ بالکل قریب ہے۔ یہ 10 سال، یہ 9 سال، یہ 5 سال، یہ آپ، میں جواب دہ ہوں آپ کو۔ ان کا انجام اتنا قریب ہے کہ اگر میں آپ کو
जो अपने अंदर में लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, जो रूह के कानों से सुन रहा हूं, अगर मैं आपको तारीख दूं तो हो सकता है कि आप मेरा व्लॉग देखना बंद कर दें। इसलिए इतना काफी है कि इनका अंजाम बहुत करीब है और अंजाम इंतहाई हौलनाक है और तब्दीली क्वालिटेटिव चेंज होगी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव चेंज होगी, जोहरी तब्दीली होगी। नाज़रीन इकराम, ये जो कुछ कर रहे हैं, मैं कहता चला रहा हूं कि हर रोज इनके हाथ से कोई ना कोई वाकया पेश आएगा और मैं कुछ भी नहीं कह सकता किस जगह से रद्द अमल आ जाए इन्हें। सुबह आप खबर ही कोई और सुने, सब जगह इंसान बसते हैं। अगर बेगैरती फैली हुई है तो इज्जत और गैरत भी साथ साथ पैरेलल चलती है। वो किसी वक्त भी मौज बनकर सब मलिया मेट कर सकती है। वो ऐसे चलेगा नहीं। इतना जुल्म, इतनी बेहयाई, इतना नंगापन, ये तो ऐसे ही हुआ कि फिर खुदा कोई नहीं, खुदा है, उसकी लाठी बेआवाज है। जब झूठ, मुनाफिकत, जुल्म और तादी में कोई इस मुकाम तक पहुंच जाए जिस मुकाम तक ये पहुंचे हुए हैं, फिर इनविजिबल फोर्सेस, ना दिखाई देने वाली कुफ्ते अपना काम शुरू कर देती हैं। अल्लाह की नाजर करता है और जिन्हें उनके अंजाम बद तक पहुंचाना हो उनकी अक्ल को सल्ब कर लिया जाता है। उनके मुंह से वैसे ही दावे निकलते हैं जैसे ये बरसाती मेंढक टर्रा रहे। इनके चेहरे देखो, इनकी औकात देखो, इनकी हैसियत देखो, एक एक लित्तर की मार है ये। और आवाजें इनकी सूरज चांद सितारों से भी ऊपर की मखलूक को सुनाई दे। बेजुरत, बुज़दिल, बाजारू, आज वो आपको दिखाई दे रहे हैं। वो कोई रुस्तम बना फिरता है, कोई सोहराब बना फिरता है। इंतजार कीजिए, मैं कहता चला रहा हूं कि सरसों के तेल में भीगी हुई बिल्ली को बाहर निकाले जो उसकी हालत, इनकी अनकरीब वो हालत होने वाली है। कोई नजर नहीं आएगा आपको, सफाया हो जाएगा सब इंशाल्लाह। एक काम जरूर करें भाई, इससे क्या हर्ज है, हर मंगल को पहुंचे अडयाला जेल बाहर। जब आप पहुंचेंगे तो कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो कुव्वतें ये सब कुछ पसंद नहीं कर रही जो कुछ मुल्क में ये कर रहे हैं। उन्हें तकवीयत मिलेगी, उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी। इनका बोरिया बिस्तरा गोल करने का कहीं प्रोग्राम बनना शुरू हो जाएगा नाज़रीन इकराम, क्योंकि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूं कि कोई बिलो एवरेज माइंडेड शख्स भी, जिसके अंदर तासुब नहीं है, जिसके अंदर कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानी है, वो दर्द रखता है अपने मुल्क और अपनी कौम का, वो उसी तरह सोच रहा है। उसके अंदर पेन और दर्द उसी तरह मौजूद है, मेरा ईमान है, जिस तरह मैं अपने अंदर वो दर्द महसूस करता हूं। मुझे क्या है, सब कुछ मौजूद है, आराम से अपनी जिंदगी गुजारो। एक वाक्य आपको जरूर सुनाता जाऊंगा और इसी वाक्य पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। 1982 शाही किला में मुझे 14 माह गुजर चुके थे। वो हाल था कि वो हाल आप मेरी किताब में पढ़ सकते हैं। कई सूलियां सरे रास्ती मैंने कई दफा आपसे गुजारिश की है और मैंने नाशर का आपको फोन नंबर भी दिया है, वो मंगवाइए, पढ़िए। खत्म होने पे है स्टॉक और अगला एडिशन उसका वो छपने के लिए चला जाएगा और 2-4-10 दिन तक अभी मौजूद है, मंगवा ले। जुल्म के पहरे थे, फौज मौजूद थी वहां सादा कपड़ों में, कला अजियत कदा था। मैं तंग आ चुका था, तंग जिंदगी से नहीं आ चुका था, इनके जबर से। मैं किसी तरह इस जबर के खिलाफ कोई एहतजाज करना चाहता था। इस वक्त शाही किला में जो मेरे साथ रहे उनमें से माशाल्लाह बहुत से लोग हयात हैं, वो रोजाना सुनते हैं। रात होते ही मैं शुरू कर दिया करता था, जब तक चंद लुटेरे मेरे वतन को घेरे हैं, अपनी जंग रहेगी, अपनी जंग रहेगी, बावाज़े बुलंद। और इसे खत्म करने के बाद फिर अपनी जैसी भी आवाज थी गैर सुरीली, शाही किले से बाहर की दीवारों से जाकर टकराती थी वो आवाज। सहम जाया करते थे तमाम जो मेरे साथी बंद थे मुख्तलिफ सेल्स के अंदर, मुझे दिखाई नहीं देते थे, मेरी आवाज उन्हें सुनाई देती थी। अगला तराना कह ले, नज्म कह ले, कलाम कह ले कि फजा से अब्र बरसता रहा शरारों का, मगर रवां ही रहा काफिला बहारों का। रुके हुए हैं जो दरिया उन्हें रुका न समझ, कलेजा चीर के निकले हैं कोहसारों का। फजा से अब्र बरसता रहा शरारों का, मगर रवां ही रहा काफिला बहारों का। मैं ये गैर मुतरन्नम आवाज में बावाज़े बुलंद गाया करता था। सब खामोश हो जाया करते, एक दूसरे का छोड़ो छोड़ो, पागल है, पागल है, पागल है। हाँ, जब अक्ल आम अक्ल की हदूद से विरा हो जाती है तो फिर पागलपन को छू लेती है। ऐसे पागलपन पे हजार अक्लमंद कुर्बान। हुआ क्या, मैंने राख जमा की सिगरेट की और मैंने लिखा दीवार पे, ए खुदा मुझसे मेरी बसारत छीन ले के मैं कुछ देख ना सकूं, मुझसे मेरा हाफजा छीन ले के कुछ याद ना कर सकूं, मुझसे मेरी समात सल्ब कर ले के मैं कुछ सुन ना सकूं, मुझसे मेरी कुव्वते गोयाई वापस ले ले के मैं कुछ कह ना सकूं। ए खुदा मुझे रेगिस्तान में खड़ी रेत की दीवार बना दे कि आते जाते मुझ पर पेशाब करे और मुझे एहसास तक ना हो। किसी ने जाकर बता दिया, जी देखे जाकर क्या लिखा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि डीआईजी शाही किला
चौरी सरदार मोहम्मद वो आए, शलवार में सफेद पहना हुआ था, ऊपर ओवरकोट पहना हुआ था, गले में मफलर था, सर पे टोपी थी। आके जब पढ़ा तो मैंने उसकी आंखों में नमी देखी और लंबा सा सांस भरा, उसने वापस चला गया। इजाजत दीजिए नाज़रीन इकराम, हिम्मत पकड़िए, जुर्रत पकड़िए, डर का कांटा निकाल दीजिए। इज्जत, जिल्लत, आजादी, कैद सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह साथ हो तो कोई किसी को गजंद नहीं पहुंचा सकता, और अगर आई हो तो बेध्यानी से बंदा गिर कर जान से गुजर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। एक मर्द कलंदर आपके लिए सब कुछ तज करके बैठा हुआ है और वो देख रहा है, उसे गिला कोई नहीं है, उसे शिकवा कोई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी अजमत ये है कि उसे गिला शिकवा कोई नहीं है। उसने अपने आप को पेश कर दिया हुआ है, वो अपनी जान और अपने जिस्म से इन हदूद से बहुत आगे जा चुका है। उसका साथ दीजिए, उसकी बहनों का साथ दीजिए, निकलिए बाहर, पुरअमन रहकर निकलिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।